हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक धूम्रपान के बारे में। धूम्रपान अर्थात ये किसके अंतर्गत है? तो चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? मात्राशीति अध्याय। तो मात्राशीति अध्याय के अंतर्गत हम लोग धूम्रपान के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका वर्णन किसके अंतर्गत आएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त, तो स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत एक पॉइंट धूम्रपान भी है। धूम्रपान के बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन आज करेंगे। देखते हैं धूम्रपान का प्रयोग सामान्यतः जैसा कि नाम है, यहाँ पर दो टर्म है। धूम्र, धूम्र का मतलब क्या होता है? धुआं। धूम्र का मतलब धुआं होता है और पान का मतलब होता है पीना। पान का मतलब होता है पीना, अर्थात धुएं को पीना। तो किस तरह से, कौन से धुएं को? तो ये जो धुआं है मेडिकेटेड है, औषधि युक्त धुआं है, तो ये है मेडिकेटेड। मेडिकेटेड धुएं को हम लोग पीते हैं। कौन से पर्टिकुलर विभिन्न व्याधियों में पीते हैं? तो देखते हैं कि धूम्रपान आज के समय में जो स्मोकिंग है, इसकी तुलना किससे की गई है? धूम्रपान को हम लोग स्मोकिंग भी कहते हैं, स्मोकिंग भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज के समय में जो सिगरेट, बीड़ी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, सिगार पीते हैं, तो कुछ उसी का ये दूसरा रूप है। लेकिन ये धूम्रपान जो है, जो आयुर्वेद बॉडी धूम्रपान है, ये मेडिकेटेड होता है। मेडिकेटेड होता है, अर्थात औषधि से युक्त होता है। जबकि जो अन्य जब ये पीते हैं तो लत है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तो एक लत होती है, एडिक्शन होता है, उसके तहत पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो देखते हैं कि इसका प्रयोग किस विकार में करते हैं, किस तरह के करते हैं। तो इसमें देखेंगे वात और कफज विकारों में, वात और कफज विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। वात और कफज विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धूम्रपान का प्रयोग कब पूछा जाएगा, किस तरह के विकारों में करते हैं? तो वात और कफजन विकारों में करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी आयु क्या है। तो योग्य आयु, तो योग्य आयु, किस आयु में इसको पीने का विधान है? अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं चरक, तो चरक के साथ साथ अन्य आचार्यों को भी देखेंगे। चरक ने आयु विशेष का वर्णन नहीं किया है। तो चरक की बात करें तो उन्होंने आयु का वर्णन नहीं किया है, आयु का वर्णन नहीं किया है, आयु का वर्णन नहीं बताया है। बट अन्य आचार्यों ने तो बताया कि किस वर्ग के आयु, किस वर्ग के लोगों को ये पीना चाहिए। तो बात करते हैं फिर वाग्भट की। तो वाग्भट ने क्या बोला है? आयु 18 वर्ष पश्चात, उन्होंने बोला है 18 वर्ष पश्चात, 18 वर्ष बाद इसका प्रयोग। और कब तक पीना चाहिए? 80 वर्ष तक, 18 से 80 वर्ष तक वाग्भट ने बोला है। जबकि शारंगधर की बात करें तो शारंगधर ने इसका प्रयोग जो है 12 से 80 कह दिया है। 12 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को धूम्रपान का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, मतलब 12 वर्ष से छोटे और 80 वर्ष के बाद जो वृद्ध है उनको इस धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं किसके, धूम्रपान के प्रकार के बारे में। धूम्रपान कितने प्रकार का होता है? तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। पहले हम लोग देखेंगे प्रकार, धूम्रपान का प्रकार। तो देखेंगे चरक, पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे चरक। चरक ने, क्योंकि हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो चरक ने 3 प्रकार के धूम्रपान बताए हैं। 3 प्रकार के धूम्रपान कौन कौन से बताए हैं? देखेंगे वैरेचनिक, वैरेचनिक, दूसरा है स्नेहिक, तीसरा है प्रायोगिक। प्रायोगिक, ये 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं, 3 टाइप्स बताए हैं। ये अलग अलग पर्पज में, अलग अलग कंडीशन में इनका तीनों का प्रयोग करते हैं। किस पर्पज से यूज करते हैं, तीनों का अलग अलग है। तो देखेंगे विरेचनिक, जैसा कि विरेचन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो विरेचन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विरेचन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और स्नेहिक, स्नेहन, अगर मान लीजिए सिरोगत रोगों में, ग्रीवागत रोगों में, या जो भी धूम्रपान लेते हैं, तो धूम्रपान की वजह से जो ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, गला इत्यादि से संबंधित बीमारियों में यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्नेहन करना है, तो स्नेहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्नेहन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। प्रायोगिक मतलब डेली यूज, डेली यूज करते हैं, मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रखने के लिए डेली यूज करते हैं इसका, प्रायोगिक का।
अब बात करते हैं कि चरक ने 3 प्रकार के बताए हैं, तीनों का एक प्रमाण बताया है। तो देखेंगे हम लोग, देखेंगे इसको शॉर्टकट कैसे याद करेंगे। तो इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या है कि चरक ने 3 प्रकार के हैं, तो उन्हें VSP, तो देखेंगे BSP जो कि बहुजन समाज पार्टी है, तो इसी तरह से B फॉर वैरेचनिक, S फॉर स्नेहिक, P फॉर प्रायोगिक। अब यहाँ पर इनका प्रमाण बताया गया। जो हम लोग धूम्रपान है, इनका जो मेडिकेटेड जो द्रव्य बनेगा, जो एक वर्ती बनेगी धूम्रपान वर्ती, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे धूम्रपान वर्ती, तो उसको बोलते हैं धूम्रपान वर्ती। वर्ती का मतलब होता है सिंपली बत्ती। वर्ती का मतलब क्या होता है? बत्ती। बत्ती अर्थात बत्ती क्या है कि मेडिकेटेड जो औषधियाँ हैं उनका एक वर्ती बनाएंगे और वर्ती को जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, उसको पान करेंगे। और किस में रख के करेंगे? उसका एक पात्र होता है, उसको बोलते हैं धूम नेत्र। इसका प्रयोग किस में रख के करेंगे? तो उसका जो पात्र होता है, किस पात्र में रखकर इसका प्रयोग करेंगे इस वर्ती को, तो बोलते हैं धूम नेत्र। धूम नेत्र, धूम नेत्र अर्थात इसका बोलते हैं सिगरेट होल्डर। सिगरेट होल्डर अर्थात इसको रखने के लिए ये जो पात्र होता है उसको बोलते हैं धूम नेत्र। अब ये बात करते हैं कि जो यहाँ पर तीनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वैरेचनिक है, स्नेहिक है, प्रायोगिक है, इनका कुछ प्रमाण बताया गया है। तो देखेंगे कि इसका प्रमाण क्या है। तो देखेंगे वैरेचनिक फल BSP, V फॉर वैरेचनिक, S फॉर स्नेहिक, P फॉर प्रायोगिक। तो वैरेचनिक का प्रमाण जो है ये आपका 24 अंगुल, याद रखेंगे 24 अंगुल, जबकि स्नेहिक का 32 अंगुल और प्रायोगिक का 36 अंगुल। तो याद रहेगा 24, 32, 36, BSP 24, 32, 36। ये कहीं ना कहीं इसका प्रमाण है। ये इसका प्रमाण है किसका? धूम्रपान वर्ती का प्रमाण। ये किसका है? धूम्रपान वर्ती का प्रमाण है। मतलब इस प्रमाण में आपको ये बनाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया है। अब ये तो बात चरक की आ गई। चरक ने ये बताया है, तो हम लोग देखें कि सिंपली चरक ने 3 प्रकार के धूम्रपान बताए हैं। धूम्रपान प्रायोगिक, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, BSP 24, 32, 36। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 24, 32, 36 अंगुल। ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं कि सुश्रुत ने क्या कितने प्रकार के बताए हैं, क्योंकि चरक के साथ साथ हम लोग को संहिता पढ़ने का मतलब कि चरक के साथ साथ अन्य का भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सुश्रुत ने क्या बोले हैं। चरक के बाद सुश्रुत ने कितने प्रकार के धूम्रपान वर्ती को बताया है। धूम्रपान या धूम्रपान को कितने प्रकार का बताया है। तो सुश्रुत ने बोला है कि 5 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत ने बोला है 5 प्रकार के होते हैं धूम्रपान वर्ती का प्रमाण। धूम्रपान जो है, धूम्रपान या धूम्रपान वर्ती, ठीक है ना, धूम्रपान वर्ती ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो चरक के जो 3 हैं उन 3 को एज इट इज नाम दिया है। तो BSP 1, 2, 3, मतलब वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, तीनों को उसी नाम दिया है। साथ ही साथ उन्होंने 2 अलग कर दिया है। कासग्न चौथे नंबर पे है, कासग्न, कासग्न, और 5वें नंबर पे है वामक। अर्थात वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, कासग्न, वामक। तो इनका प्रमाण भी बताया है। इनका प्रमाण क्या बताया है? 24, 32 देखेंगे, 24 अंगुल, 32 अंगुल देखेंगे, और प्रायोगिक का थोड़ा सा अंतर है, 48 अंगुल, 48 अंगुल। तो ये आपको प्रायोगिक थर्ड वाला जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि चरक ने 24, 32, 36 कह दिया। चरक का क्या था? चरक का था 36, चरक का 36 अंगुल था, जबकि सुश्रुत ने थोड़ा सा अंतर बोल दिया, 24, 32, 36 की जगह पे 48 कर दिया। और कासग्न वामक का जो प्रमाण है वो है 16 अंगुल, दोनों का 16 अंगुल है। अब उसके बाद बात करते हैं कि चरक ने जो 3 प्रकार के धूम्रपान बताया, जिसमें प्रायोगिक सबसे पहले बताया। तो यहाँ पर प्रायोगिक धूमवर्ती का निर्माण कैसे करेंगे, साथ ही साथ उसका यूज कैसे करेंगे, प्रयोग विधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निर्माण देखते हैं। निर्माण के लिए हम लोग कुछ औषधियाँ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ द्रव्य हैं जिसमें हरड़ुआ है, प्रियंगू है,
इसी तरह से बहुत से द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को क्या करेंगे, पीस कर, उन द्रव्यों को क्या करेंगे, पीसेंगे, द्रव में पीसेंगे, जल में पीसेंगे। जल में पीसेंगे तो क्या होगा, पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट बन गया। पेस्ट बन गया तो क्या करें, आटे की तरह पेस्ट बन जाएगा। उस आटे वाले पेस्ट को, जब औषधियों को पीसा हुआ पेस्ट है, उसको एक सरकंडे, सरकंडे मतलब जैसे झाड़ू की सीख हो या कोई तीली हो, मतलब लंबी सी सीख रहे, उसके ऊपर लपेट देंगे। उसके ऊपर एक एक करके, जैसे मान लीजिए ये सीख है, इसके ऊपर औषधियों को लपेट देंगे, इस तरह से लपेट देंगे। लपेटने के बाद क्या करेंगे कि उसका जो शेप है, शेप साइज कैसा होगा, जौ के आकार का होगा। जौ के आकार मतलब यव सन्निभम बोला गया है, जौ के आकार की वर्ती बनाएंगे, यव सन्निभम वर्ती। जो बत्ती रहेगी यव के आकार की, यव के आकार का मतलब होता है बीच में मोटी, दोनों किनारों पे पतली। यव के आकार का मतलब क्या होता है, बीच में मोटी, बीच में मोटी, किनारों पर पतली, किनारों पर पतली। तो यव सन्निभम इसलिए बोला गया है। और इसका प्रमाण क्या क्या होगा, तो इसका प्रमाण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे अंगूठे के समान मोटाई, इसकी मोटाई कैसे देखें, अंगूठा कैसा, अंगूठे के समान मोटाई, 8 अंगुल लंबी। तो अंगूठा भी हम लोग का देखते होंगे कि बीच में मोटा है और दोनों किनारे पर पतला है। अंगूठा बीच में मोटा है, दोनों किनारे पर पतला है, तो इसका जो प्रमाण होगा अंगूठे के समान मोटाई होगी और 8 अंगुल लंबी होगी। अब इसको जो वर्ती बनी है उस सरकंडे या सीक में पर लपेटे हैं, जो यव सन्निभम है, उसको क्या करेंगे, छाया में सुखाएंगे। कहाँ सुखा रहे हैं, धूप में नहीं, छाया में सुखाएंगे। सुखाने के बाद जब सूख जाएगा तो उसको जो बीच में सीक था उसको निकाल देंगे, सीक को निकाल देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। सीक को निकाल देंगे, फिर उसके बाद निकालने के बाद सूखे हुए जो वर्ती बनी है उसको घृत, तैल इत्यादि में स्नेह में मिलाकर गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद उसको हम लोगों ने कहा था ना, सिगरेट होल्डर दैट इज कॉल्ड धूम नेत्र में रखेंगे। जिस पात्र में उसको जलाएंगे, रखेंगे, उसको बोलते हैं धूम नेत्र। तो उस पात्र अर्थात धूम नेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर, अग्नि में उसके आग लगा देंगे तो उससे धुआं निकलेगा, तो उसका धूम्रपान करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रायोगिक धूमवर्ती का निर्माण तथा प्रयोग विधि के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि कौन से धूम को कितनी बार पीना चाहिए। मतलब हम लोगों ने 3 प्रकार के धूम्रपान बोले हैं चरक के हिसाब से, वैरेचनिक, स्नैहिक, प्रायोगिक। तो 3 प्रकार के धूम्रपान है, वैरेचनिक, वी फॉर वैरेचनिक, एस फॉर स्नैहिक, पी फॉर प्रायोगिक। तो वैरेचनिक धूम्रपान को कितनी बार पीना चाहिए, स्नैहिक को कितनी बार पीना चाहिए और प्रायोगिक को कितनी बार पीना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो चरक ने बोला है वैरेचनिक धूम्रपान को 3 से 4 बार, 3 से 4 बार मतलब दिन में, एक दिन में 3 से 4 बार इसको पीना चाहिए, ठीक है, सेवन करना चाहिए। उसी तरह से स्नैहिक की बात करें तो इसको दिन भर में 24 घंटे में एक बार पीना चाहिए। और प्रायोगिक धूम्रपान की बात करें जिसका ऑर्डर हम लोग ने किया है तो इसको 2 बार की बात किया है, 2 बार, दिन भर में 2 बार की बात किया है। तो इससे ये चीज़ क्लियर रहता है कि कौन से धूम को कितनी बार पीना चाहिए। अब उसके बाद बात करेंगे कि जो वैरेचनिक, स्नैहिक, प्रायोगिक है इसको कब पीना चाहिए, कि दिन में पीना चाहिए कि रात में पीना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि केवल दिन में, केवल दिन में, ठीक है ना, रात्रि में कभी भी धूम्रपान प्रयोग, रात्रि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल दिन में पीना चाहिए, रात्रि में पीना नहीं चाहिए। इसके बाद देखेंगे धूम्रपान से लाभ। धूम्रपान से लाभ देखेंगे ग्रीवा अर्थात ग्रीवा और नासागत रोग, चाहे ग्रीवा में संबंधित रोग हो, चाहे नासा से संबंधित रोग हो, चाहे नेत्रगत रोग हो, चाहे कड़गत रोग हो, इन सभी में कहीं ना कहीं धूम्रपान से लाभ होता है। जैसे सिर का भारीपन होता है, सिरसूल होता है, पीनस रोग जो कि नासा से संबंधित रोग है, अर्धावभेदक जो सिर में होने वाला रोग है जिसको अधकपारी भी बोलते हैं, हेमिक्रेनिया। देखेंगे नेत्रशूल है, गलग्रह है, कड़ रोग है, नेत्र रोग है, नासा रोग है इत्यादि, जो गला, नाक, कान इत्यादि संबंधित जो सिर से संबंधित रोग होते हैं उन सभी में धूम्रपान से लाभ मिलता है। धन्यवाद।